आजाद हैं, आजाद रहेंगे ये मुसलमान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। कहाँ है कायदे आज़म का पाकिस्तान, बात करेंगे इसी हवाले से। हमारे साथ मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो उनके विजन के बारे में और आज के पाकिस्तान के बारे में क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। कायदे आज़म का पाकिस्तान, नजरियाती मुमलिकत, आज हम कहाँ खड़े? मेरे ख्याल से कायदे आज़म के पाकिस्तान को कायदे आज़म के साथ ही दफन कर दिया गया। और जो विजन था कायदे आज़म का, कायदे आज़म की मौत के बारे में भी बहुत सारे लोगों में बहुत मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि कायदे आज़म का इंतकाल उनकी सेहत की ख़राबी की बुनियाद पे हुआ। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ तारीख़दान ये कहते हैं कि कायदे आज़म को कत्ल किया गया। अभी तक ये एक मुअम्मा है और मुझे ऐसा लगता है कि जो नज़रियाती रियासत कायदे आज़म ने कायम की थी, जिसकी बुनियाद महज इंसानियत के ऊपर थी और तमाम ही मज़ाहिब और मसालिक के लोगों को कायदे आज़म के पाकिस्तान में मुकम्मल इजाज़त थी कि वो जैसा चाहें, जैसा उनका मज़हब सिखाता है, मसलक सिखाता है, रियासत उसको प्रोटेक्ट करेगी और वो उसको परफॉर्म करे। मगर एक नेफेरियस डिज़ाइन था जिसकी बुनियाद पर कायदे आज़म के पाकिस्तान को कायदे आज़म के साथ दफन कर दिया गया। और मुझे अब ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब हम सब अपनी आँखों में बसा के रखते हैं, कायद के मकबरे में कराची में नुमाइश चौक पर दफन है। मगर उसके बावजूद वो तमाम लोग जो रियासत पाकिस्तान को एक हकीकी मानों में आज़ाद, जमहूरिया, फलाही, अवामी रियासत देखना चाहते हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि कायदे आज़म के पाकिस्तान को ज़िंदा करें और इस मुल्क में वही मजहबी रवादारी, वही इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, वही इत्तेफाक बैनुल मज़ाहिब हो जो कि कायदे आज़म का ख्वाब था। और मैं ये समझता हूँ कि कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन और उनकी जमात MQM उसमें सबसे आगे हैं। और अगर हम बात करें कायदे आज़म के विजन की, तो आपका जो मैनिफेस्टो है उसमें किस हद तक उसके असरात दिखाई देंगे? देखिए, हमारा जो मैनिफेस्टो है तो वो तो मुकम्मल तौर पर कायदे आज़म के ख्वाबों और कायदे आज़म के जो फरमूदात हैं उस पर मबनी है। और हमने अपने मैनिफेस्टो में हमेशा हमेशा इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और इत्तेफाक बैनुल मज़ाहिब की बात की है और कोएग्जिस्टेंस की बात की है। और हम पाकिस्तान को एक आज़ाद, फलाही, अवामी मुमलिकत देखना चाहते हैं। और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान उसी वक्त आगे जा सकता है जब जदीद तकाज़ों से हमांग हो। अगर हमने पाकिस्तान की रियासत की बुनियाद जो है वो रुजत पसंदी और शिद्दत पसंदी पर रखने की कोशिश की, जो कि होती जा रही है, तो फिर हमारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। अभी हम देखते हैं कि सूबाई बुनियादों पर या लिसानी बुनियादों पर फ़िरका वारियत पर टारगेट किलिंग भी की जाती है, भाई भाइयों को मार रहे हैं। इस मसले को किस तरह से हल किया जा सकता है? देखिए, तकसीम किसी भी किस्म की हो, चाहे वो लिसानी हो, चाहे वो कौमी हो, चाहे वो मसलक की बुनियाद पर हो, चाहे वो मज़हब की बुनियाद पर हो, पाकिस्तान की नज़रियाती असास के ख़िलाफ़ है। और ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक आपका और हमारा पाकिस्तान और हमारा माशरा अदल की बुनियाद पर नहीं चलने लगता। और मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अदल और इंसाफ में क्या फ़र्क है। मैं पाकिस्तान को और मेरी पार्टी और मेरी जमात या कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान को इंसाफ की बुनियाद पर आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। हम अदल की बुनियाद पर पाकिस्तान को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। और हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल तो आपने पढ़ा ही होगा और सारा पाकिस्तानी जानता है कि कुफ्र पर मबनी माशरे कायम रह सकते हैं, जुल्म पर मबनी माशरे कायम नहीं रह सकते। और एक जो सबसे बड़ा जुल्म आज मैंने देखा हमारे माशरे में, बहुत अफसोस की भी बात है कि हमें सिंधी मिला, हमें मुहाजिर मिला, हमें पंजाबी मिला, हमें पठान मिला, हमें बलोची मिला, लेकिन पाकिस्तानी नहीं। देखिए, बदनसीबी से इस मुल्क को विद इन द कंट्री, पाकिस्तान के अंदर ही आक़िबत ना अंदेशों ने इतनी तरह से तकसीम किया है
کہ مجھے تو حیرت ہے کہ آپ کو صرف مہاجر، سندھی، پنجابی، بلوچ، پختون ملا، آپ کو سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، کرسچن اور ہندو یا مسلمان نہیں ملا، حالانکہ یہ سارے بھی مل جانے چاہیے تھے آپ کو۔ اس مسئلے کا اور کیا حل ہو سکتا ہے؟ اس مسئلے کا حل صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کا معاشرہ عدل کی بنیاد پر قائم رہے۔ اگر آپ عدل کی بنیاد پر قائم نہیں ہوں گے، جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو اس کا اتنا حق دے دیجئے، آپ کے مسئلے حل ہوں گے۔ بہت شکریہ، آپ کی رائے ہم نے جانی اور امید کرتے ہیں کہ سننے والے بھی اس بات کو سمجھ سکیں۔ بہت شکریہ۔ آپ لوگوں نے بھی سنا کہ انصاف اور عدل میں بہت بڑا ڈفرنس ہے، اور عدل کی بنیاد پہ اگر ہم اپنے معاشرے کو، اپنے پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے تو تبھی ہمیں قائد اعظم کا پاکستان اور وہی پاکستانی ملے گا جو قائد اعظم کا پاکستانی ہوگا۔ ہمیں بڑا افسوس ہے کہ قائد اعظم کی وفات کے بعد ہمارے یہاں کے سیاستدانوں میں نفسا نفسی کا عالم ہوا، وہ نئی پارٹیاں بنانے لگے اور نظریہ پاکستان کو فراموش کر دی۔